हेलो जी, कहाँ से हो जी आप? मैं लोहारू शहर से ही रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 11 है। तो आपके 11 नंबर वार्ड में क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर? मैं अकेले वार्ड की क्या बताऊँ आपको, पूरे लोहारू के अंदर ज़बरदस्त माहौल चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस माहौल को देखकर? इस माहौल को देख करके लगता है कि भाई राजवीर सिंह के मुकाबले में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। बिल्कुल। और जो 25 तारीख को जो यहाँ अमित शाह आए थे जी, जो जेपी दलाल को जिताने के लिए, कल जो बहल में जो रैली हुई थी कांग्रेस के समर्थन में, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए थे, तो उस दोनों रैलियों के बारे में आप क्या कुछ तुलना करोगे? देखिए, उन्होंने तो 15-20 दिन पहले अपने पूरे देश के सबसे टॉप हस्ती को वो लेकर के आ गए थे। अच्छा। अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। टॉप हस्ती को लाने के बाद में भी उनका ग्राफ जो लगातार गिरता जा रहा है, इससे तो उनको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है। और हमारे यहाँ तो भाई राजवीर सिंह फरटिया के समर्थन में हमारे सिर्फ दीपेंद्र भाई साहब ने जो है ना पूरे माहौल को ही बदल डाला है। ऐसा सुनने में आया है कि जो 25 तारीख को जो यहाँ अमित शाह जो आए थे जी, उनके मुकाबले जो बहल की कल जो रैली थी वो उससे ज़्यादा है। क्या ऐसा ये सही है? ज़्यादा वो कोई उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते। कल वाली जो रैली हुई थी उस पीछे वाली का तो भूल जाओ आप। अच्छा। तो कई गुना मतलब पीछे वाले को तो भूल जाओ आप। उतने तो हमारे ग्राउंड से बाहर खड़े थे जितने उनकी रैली में थे। अच्छा। जी, टेकने के लिए जगह नहीं। और जो कल भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर आए थे, राजस्थान की सीएम जी, उसकी रैली में बता रहे हैं कि बहुत कुछ कम जो भीड़ थी। देखिए, उनको इस बात का बिल्कुल आभास था कि हमारी रैली में भीड़ नहीं आएगी, तभी उन्होंने एक छोटे से गांव में, और राजस्थान के सबसे बड़े जो पद है मुख्यमंत्री पद, उन्होंने उनको बुला करके छोटे से गांव में, ये एक उनके लिए तौहीन है कि एक छोटे से गांव में उनको भी काफ़ी बड़े जगह जनसभा करनी चाहिए थी ताकि उनको उनका पता लगता। राजस्थान के सीएम को एक छोटे से गाँव में बुलाया उन्होंने जी, और जो उनको ये क्या पता था कि भीड़ नहीं होगी, ये कैसे पता? देखिए, उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव में इसलिए बुलाया, जैसे कुड़ल जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, हरियाणा के छोटे से गांव। हरियाणा के छोटे से गांव में तो वो एक कास्टिज्म के आधार पे जो है ना वो रैलियां कर रहे हैं। वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं तो वहाँ ब्राह्मण नेता को ले आए। सुहासड़ा में ठाकुर समाज के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ भी केंद्रीय मंत्री को वो लेकर के आ गए। तो एक छोटी छोटी जगह पे अगर इतने बड़े बड़े मंत्रियों को वो लेकर के आ रहे हैं तो उनको उनकी शक्ति का एहसास हो चुका है कि उनको पता है कि जनता जाग चुकी है, किसी प्रकार से किसी माहौल में वो कोई टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा सुना है कि भाई साहब जो कल जो रैली थी बहल में, उसने लोहारू के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जो दीपेंद्र हुड्डा आए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने मेरे इतिहास में, मैं करीब 28-30 साल से मैं भी राजनीति का थोड़ा जानकार हूँ। मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। मैंने आज तक ऐसी रैली नहीं देखी है। कहीं भी नहीं देखी या लोहारू में नहीं देखी? मैंने मेरे आसपास कहीं भी नहीं देखी है। इसका मतलब ये एक रिकॉर्ड था। बिल्कुल लोहा एक हल्के में और हमारे भाई दीपेंद्र के साथ ही, जबकि अब कोई बड़े केंद्र के नेता भी नहीं लेके आए थे हम। भाई दीपेंद्र की रैली में और भाई राजवीर सिंह की रैली में इतनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठी हो गई कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें ऊपर से और हाईकमान को बुलाने की। ऊपर से लेडीज इतनी। और जो यहाँ पीछे जो यहाँ 5 साल जो मंत्री रहे हैं जेपी दलाल जी, इन्होंने क्या कुछ जो किया लोगों के? देखिए, जेपी दलाल जी कहते हैं हम नहरों में पानी लाएं, हम ये कहते हैं कि वो लोगों की आंखों में पानी लाए। आंखों में पानी लाए? बिल्कुल लाए। देखिए, हम आम जनता जो है, एक सिर्फ नहर का पानी से ही सारा काम नहीं चलता। फैमिली में, परिवार में फैमिली आईडी को लेकर के देख लो, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर देख लो। मैं लोहारू शहर की बात कर रहा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये आबादी करीब 80-90 साल पहले बसी हुई है, आज़ादी से पहले की। अब इनको भी उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में सबको अवैध घोषित कर दिया। सबको ये दिखा दिया कि आप इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड में बैठे हो। किसी के न कोई पहचान पत्र बन पा रहा है, न किसी का बैंक से लिमिट बन पा रही है, न किसी की रजिस्ट्री हो रही है। सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं, कागज़ थैलों में लेकर के घूमते जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नया भी प्लान गढ़ा है कि भाई 2100 रुपये घरों में देंगे। लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से, ये लाडो लक्ष्मी योजना नहीं है, ये जनता लूट योजना है। जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए वो एक दिन में अब 2100 रुपये की प्लान लेकर के कहाँ से आ गए? जब उनको ये पता था कि कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपये लाडो पे ये मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए महीने के दिए हैं, तो उन्होंने 100 रुपये बढ़ा करके क्या दिखाना चाहते हैं? वो जब 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाए तो अब एक दिन में वो 2100 रुपये का फार्म भर के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या लोगों को फिर वही फार्म भरने की लाइन में लगाना चाहते हैं? जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी। जो यहाँ किसान जो हैं हरियाणा में और ये आपके यहाँ जो किसान जो बीजेपी से नाराज थे वो अब कुछ शांत हुए हैं या अभी भी वो उग्र हैं? देखिए, किसानों की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बीजेपी सरकार के प्रति, क्योंकि इन्होंने किसानों के बारे में क्या क्या नहीं बोला। क्या बताएं आपको? इन्होंने आतंकवादी तक कहा, खालिस्तानी तक कहा, ये फालतू लोग हैं, इनको तो यहाँ मरना ही था। जब किसानों ने शहादत दी तो इनके मंत्री जी के इनके ये वर्ड थे कि इनको तो भाई मरना था। तो ये ऐसे जो किसानों के प्रति जिनके ये भावनाएं हैं वो किसानों का हित कभी नहीं सोच सकते।
जबकि कहने में ये अर्थ है कि ये बाहर जो 75% जनता जो कृषि पर आधारित है और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी क्या उनके लिए चुनाव में जो कि नुकसानदायक होगी? ये देखिए उनके ये टिप्पणी नहीं, ये उनका घमंड बोल रहा है। न वो किसानों को कुछ समझते हैं, न बहन बेटियों को कुछ समझते हैं, न खिलाड़ियों को कुछ समझते हैं, न व्यापारियों को कुछ समझते हैं, न ही हमारे जो देश में बेरोजगारी जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारों के बारे में कभी बात नहीं करते, शिक्षा के बारे में कभी बात नहीं करते, स्वास्थ्य के बारे में कभी बात नहीं करते। हमारे लोहारू में काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ न सफाई है, न वहाँ डॉक्टर है, न कोई टीम है, न कोई असिस्टेंट है, वहाँ कोई है ही नहीं। जनता को कुछ भी ज़रा सा कुछ होता है तो उनको भिवानी या हिसार के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के जो जेपी दलाल और पीछे भी यहाँ विधायक रहे हैं जी, उन्होंने भी किसानों के बारे में कुछ टिप्पणी की थी कि जी, किसानों जी, के बारे में बिल्कुल क्या वो बिल्कुल वाजिब थी, क्या कुछ देखिए बोले? उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई एक तरह से आक्षेप नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस टिप्पणी की थी। बाद में फिर उन्होंने अब इसको जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने शायद माफ़ी भी मांगी, लेकिन किसानों के प्रति उनका किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। कहाँ से जी आप? मैं आतर सिंह पहाड़ी, हल्का लोहारू। तो आपके वहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव का इस बार? हमारे माहौल चल रहा है कि इस साइड से तो जयप्रकाश दलाल चुनाव लड़ रहा है, इस साइड से 150 गांवों के जो वोटर हैं वो भाई राजवीर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफा माहौल बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया सब कुछ देखता है कि भाई राजवीर ने जितना सार्वजनिक काम किया है, ऐसा शख्स या पहले कभी छोटू राम होया होगा या बड़े बड़े पार्टी और हुई होंगी, लेकिन अब इस कलयुग में धरातल पर अगर कोई दानवीर है तो उसका नाम है राजवीर फरटिया। अच्छा, अब जो चुनाव हो रहे हैं आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार भी हो सकते हैं। बीजेपी वालों के पास झूठ के अलावा कोई चीज़ नहीं है। 15 लाख खाते में फलान देकड़ मुक्कड़ मतलब सब सिस्टम फैल कर दिया इन्होंने। और एक एक कदम रखने के लिए हर कागज़ को तैयार करवाना पड़ता है। पूरे हरियाणा की पब्लिक इतनी गंभीर कागज़ों में अड़ज के बैठी है कि वो अपने किसान न खेत में काम कर सके, न लोहारू मुँह का काम बने। ऑफिस में जाते हैं तो ये फलानी चीज़ लिया, दिकड़ी चीज़ लिया। बीजेपी से छुटकारा हो चुका है हरियाणा के अंदर और कांग्रेस 60 सीट लेके हरियाणा में सरकार बनाने के बिल्कुल नज़दीक तक है। वोट पड़ना बाकी से 8 तारीख ने गिनती हुएगी। उन टाइम पर जयप्रकाश दलाल लोहारू से छुट्टी हो चुकी है। और भाई राजवीर फरटिया मेरा खुद का व्यक्तिगत सुझाव है। मैं करीबन 150 गांव पड़ते हैं, 100 से ऊपर गाँवों में घूम के आया हूँ। राजवीर फरटिया लगभग 35,000 से ऊपर वोटों से जीत हासिल करेगा। आपने जो कल जो बहल में जो रैली हुई थी तो उसमें गए थे आप? बैल की रैली में मैं मौजूद था और इतने ज़बरदस्त लोग, क्योंकि ये विरोधी लोग हैं, ये भी कह देते हैं कि कोई राजस्थान से थे। कम से कम हमारे से 10 मीडिया वालों ने पूछा, हमने आधार कार्ड काट के दिखाया कि ओरिजिनल हल्का लोहारू की पब्लिक थी, न कोई तोशाम की थी, न कोई भिवानी खेड़ा की, न कोई बारडा की और न कोई राजस्थान की थी। इसी रैली मैंने मेरे जीवन में 61 साल हो लिया, जींद में देखी थी हरियाणा विकास पार्टी बनाई जब चौधरी बंसी लाल की। तो उस रैली ने बता रहे हैं कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो 25 तारीख को जो अमित शाह आए थे बता रहे हैं कि उस अमित शाह की रैली से भी ये रैली बड़ी थी जिसमें सिर्फ सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए थे। क्या ये वाजिब सही है? बिल्कुल सही है। मैंने जो चाय वाले अमित शाह की रैली में भी ठेका ले रखा था बनाने का, कल भी ले रखा था। मैं उन चाय वालों से करीबन 20-25 लोग थे, उनसे मैंने बात किया था कि अमित शाह की रैली जो आज बनी है उससे आधे लोग रैली के अंदर थी। अमित शाह के जो लोग इकट्ठे हुए थे उनसे 2-3 गुना लोग बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। इतनी ज़बरदस्त भीड़ ओरिजिनल थी।